Hello everyone, welcome back to my English group Institute. Today we are going to learn very useful English expression. It is time for how do we use it correctly. So let's get started. So आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट्स टाइम फॉर. इट्स टाइम फॉर का प्रयोग कब किया जाता है आइए जानें. ये किसी काम को करने का सही समय बताता है या जब कोई काम दिनचर्या में किया जाता है. इट्स टेल द राइट टाइम टू डू समथिंग और व्हेन एनी वर्क इज़ डन इन रूटीन. यानी कि जब कोई काम हर रोज़ किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है. इट्स टाइम फॉर. इट्स टाइम फॉर यानी कि अगर इट इज़ टाइम फॉर भी बोल सकते हैं या इट्स टाइम फॉर बोल सकते हो आप, जैसे शॉर्ट में, या इट्स टाइम फॉर बोल सकते हो. आगे देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में जानते हैं. सबसे पहले कि इट्स टाइम फॉर का प्रयोग है, उसके बाद प्लस नाउन का प्रयोग है जो नाउन फ्रेज कहलाता है. नाउन फ्रेज जो कहलाता है इट्स टाइम फॉर, यानी कि जैसे बोलेंगे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे इट्स टाइम फॉर लंच. इट्स टाइम फॉर लंच यानी कि फोर के बाद जो भी शब्द आएगा वो नाउन कहलाएगा, यानी कि नाउन. जैसे कि ये दिन के भोजन का समय हो चुका है, यानी कि दिन के भोजन का, दोपहर के भोजन करने का समय हो गया है, तब इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम फॉर लंच. व्हेनेवर वर्ड कम्स आफ्टर फोर इज़ कॉल्ड नाउन. यानी कि जब भी फोर के बाद कोई भी शब्द आएगा, जब भी कोई शब्द आएगा तो ये नाउन कहलाएगा. सबसे पहले है इट्स टाइम फॉर स्कूल. इट्स टाइम फॉर स्कूल, अब स्कूल जाने का समय. इट्स टाइम फॉर बेड. इट्स टाइम फॉर बेड, सो जाने का समय हो गया, यानी कि सोने का समय हो गया है. सोने का समय. इट्स टाइम फॉर बेड, सोने का समय हो गया, यानी कि ये है नाउन है. इट्स टाइम फॉर बेड. इट्स टाइम फॉर योर मेडिसिन, तुम्हारे दवाई लेने का समय हो गया है. इट्स टाइम फॉर योर मेडिसिन, तुम्हारे दवाई का समय हो चुका है, तुम्हारी दवा का समय हो चुका है. नेक्स्ट, इट्स टाइम फॉर शॉपिंग, ख़रीदारी का समय है, अब ख़रीदारी का समय है. इट्स टाइम फॉर शॉपिंग, ख़रीदारी का समय है. इट्स टाइम फॉर टी, चाय का समय हो गया है. इट्स टाइम फॉर टी यानी कि चाय का समय हो गया, चाय का समय हो गया है. इट्स टाइम फॉर योर बाथ, तुम्हारे नहाने का समय हो गया है. इट्स टाइम फॉर योर बाथ, तुम्हारे नहाने का समय हो गया है. इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग, सफाई करने का समय है. इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग, सफाई करने का समय है. इट्स टाइम फॉर द मीटिंग, मीटिंग का समय हो गया है या अब मीटिंग का समय है. इट्स टाइम फॉर द मीटिंग, मीटिंग का समय हो गया है. So I hope you have understood well what I have taught you. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, and stay connected with our channel. Bye.